आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दरअसल ये लेक्चर उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो क्लास 9th से लेकर 12th तक हैं, जो अभी इस टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम को अपेयर होंगे यानी फेस करेंगे। उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो टाइम न वेस्ट करते हैं, चलते हैं स्लाइड की ओर। सो माय डियर लर्नर, सबसे पहले एक्टिव वॉइस को बनाने के लिए कुछ बेसिक सा रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। असल में हमारे इंग्लिश के जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसका एक कॉम्बिनेशन पाया जाता है। दरअसल सब्जेक्ट कोई भी नाम प्रोनाउन को हम लोग समझते हैं, वर्ब जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, मेन वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट जिस विषय पे उद्देश्य पे बात करते हैं। अब हमें पता है जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ बनाते हैं तो सब्जेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस में चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। और ऑब्जेक्ट किस में चेंज होता है? सब्जेक्ट में। तो दरअसल हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बन जाता है सब्जेक्ट। तो पहला नियम क्या? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला जो बेसिक आपका रूल है वो हमारा ये है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। और जो यहाँ पे पैसिव बनाने के लिए वर्ब क्या लगाते हैं? वर्ब हम लोग थर्ड लगाते हैं प्लस बाय। आपको ये चीज़ ध्यान देना है, पैसिव वॉइस एक्टिव सिंपल जो टेंसेस है उसी को हम लोग एक्टिव वॉइस के रूप में जानते हैं। और उसका जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सीधे डायरेक्टली सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हम लोग थर्ड फॉर्म प्लस बाय ऐड कर देते हैं। अब थर्ड फॉर्म प्लस बाय देख के भी समझ आइएगा ये पैसिव फॉर्म है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होता है? पैसिव वॉइस बनाते समय हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय को ऐड कर देते हैं। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तो आई होप ये दोनों नियम आपको क्लियर हो गए हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर समझेंगे, आपके सामने लिखा है आई गो टू स्कूल। आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिख दिया है, यानी कि सबसे पहले एक टेंस की पहचान करेंगे। गो लिखा है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इसके सामने ऐसे लिखा है एक्टिव वॉइस। क्या लिखा मिलेगा आपको पेपर में? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस लिखा होने का इसका पैसिव बनाएंगे तो फार्मूला यानी कि जो स्ट्रक्चर हमने रूल को पढ़ा है, तो ऑब्जेक्ट आ जाता सब्जेक्ट में। तो इसका ऑब्जेक्ट जो स्कूल है उसको हम लोग क्या बना देंगे? तो स्कूल को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि स्कूल। अब देखिए यहाँ पे हमें ध्यान देना है, ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड इज एमर में चेंज करते हैं। हमें पता है स्कूल एक वचन है तो स्कूल के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्कूल इज, यानी कि हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर लर्नर्स? तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ये नियम के हिसाब से यही लिखेंगे गॉन। तो स्कूल इज गॉन, अब बाई तो लगाना ही है, तो कंपलसरी है। तो स्कूल इज गॉन बाई, और आई का हो जाता है ऑब्जेक्ट मी। तो आपने देखा जो पहला और दूसरा नियम हमने क्या सीखा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये पहला नियम है। तो हमने सबसे पहले यही किया। दूसरा क्या? वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय, वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस बाय हमने लगा दिया। ये हमारा पहला नियम हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन में क्या होता है। अगर आपके सामने एक्टिव लिखा है, एक्टिव में अगर आई, वी, ही, शी, दे, यू आता है, यानी कि ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में आपको मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे? आई अगर होगा तो आई का हो जाता है मी। क्या होगा? मी। अगर ये हमारा क्या सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये पैसिव, जैसे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी कहने का अर्थ है सब्जेक्ट अगर आई है तो इसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। अगर मी हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा आई हो जाएगा। ये ध्यान देना है। वी का क्या होता है? वी का होगा अस। अगर अस दिया है तो उसका वी हो जाएगा। अगर ही दिया है तो ही का क्या होता है? हिम।
और हिम का हो जाएगा ही। अगर यहाँ पे सी दिया है तो शी का हर हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा। दे का देम और देम का दियर, तो सॉरी दे का देम और देम का दे हो जाता है। अगर यू है तो यू का यू होगा और यू का यू होता है। दरअसल अकॉर्डिंग, तो ये कुछ नियम से, ये नियम हमारा तीसरा नंबर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा, आई है, आई सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट आई था, इसका जब ऑब्जेक्ट बनाया तो इसको हमने मी बना दिया। ये आपको ध्यान देना है। बात इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, टेंस को कैसे परिवर्तन करते हैं। अगर आपका टेंस परिवर्तन की तरफ ध्यान देंगे तो टेंस चेंज में क्या होता है, अगर आपका प्रेजेंट रिप्रेजेंट इंडेफिनिट आपको मिल जाए, इसकी पहचान क्या है, एस ई आई एस प्लस एस आई एस, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस आपको देखने में मिलेगा। तो जब कभी आपको एस आई एस देखने को मिल जाए तो इसको डायरेक्टली हम सिर्फ इज एम आर में चेंज करते हैं, इज एम आर हेल्पिंग लगा देते हैं। तो उसकी फर्स्ट फॉर्म एस आई एस है तो इसको इज एम आर में चेंज करते हैं। अगर आपको पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिख जाए, सेकंड फॉर्म प्लस वर्ब के ऑब्जेक्ट दिख जाए तो इसको हम लोग वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। किसमें, वॉज और वर्ब में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में चेंज करेंगे। तो एग्जांपल में देखेंगे, अगर आपका फ्यूचर में दिख जाए विल या शैल दिख जाए, विल या शैल, ठीक, विल शैल कैन कुड मे जितने आपके मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसमें सिर्फ हमें बी ऐड कर देना। क्या कर देना, बी को ऐड कर देना। ही विल बी, शैल बी, ऐसे आपको ध्यान देना होगा। अगर आपको आपके एक्टिव वॉइस में इज एम आर वॉज वर, इज एम आर वॉज एंड वर, आपके एक्टिव वॉइस में इज एम आर वॉज वर अगर दिख जाता है तो उसमें हम सिर्फ बीइंग को ऐड कर देना है। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग, वर बीइंग, इसको ऐड कर देना। बाकी सेम प्रोसेस, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगना ही लगना है, प्लस बाई तो लगना ही है। ये दोनों तो कंपलसरी है। अगर आपके सामने क्वेश्चन में हैज या हैव दिख जाए, हैज हैव, तो हैज हैव को हम किसमें चेंज करते हैं, जैसे हैज दिख जाए तो हैज बीन, हैव है तो हैव बीन, और हैड है तो हैड को हैड बीन में ऐड कर देते हैं। इनमें के लिए बीन को ऐड कर देना होता है। इतना और क्लियर होगा। अगर हैव है तो हैव बीन को, हैज तो हैव बीन, इसको बीन में ऐड कर देना। आई होप ये आपके कुछ रूल्स क्लियर हो गए हैं। इससे मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बताऊं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आपके सामने सेंटेंस लिखा आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट आ जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। तो मार्केट, देखिए यहाँ पे एम है, हमने कहा एम अगर दिख जाए, इज एम आर वॉज वर दिख जाए तो उसमें बीइंग को ऐड कर देना है। तो मार्केट अकेला तो इसमें तो इज लगेगा तो इसमें बीइंग को ऐड कर देना है। तो मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी, मार्केट इज बीइंग गॉन बाय मी, यानी कि इसमें इज एम आर वॉज वर कोई भी दिख जाए सिर्फ इसमें बीइंग को ऐड कर देना है। और जैसा हमारा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम लोग अपना हेल्पिंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, आई हैव गॉन टू स्कूल, अगर आपके सामने ऐसे लिखा है आई हैव गॉन टू स्कूल तो आपको स्कूल लिख जाएंगे डायरेक्टली। स्कूल हैज बीन गॉन बाय मी, स्कूल हैज बीन गॉन बाय मी। आई होप आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया है। अगर हम बात करते हैं हु के लिए, आपने देखा होगा कभी कभी हु टॉट यू इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश, कभी ऐसा आ जाता है हु टॉट यू इंग्लिश। तो इसमें ध्यान देंगे, जब कभी अगर हु टॉट यू इंग्लिश आ जाता है तो हु के लिए एक व्यक्तिगत फार्मूला होता है, वाई होम। देखिए वाई होम लगा के तुरंत बस सब्जेक्ट लगा, वाई होम लगा के तुरंत हेल्प